हैदराबाद में आप सभी का स्वागत है। आज आप देख सकते हैं, आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो है कुतुब शाही टूम, जो कि है इब्राहिम बाग में, और वो गोलकुंडा फोर्ट के बहुत ही नज़दीक है। और जो है ये टूम डेडिकेटेड है कुतुब शाही डायनेस्टी को, जो गोलकुंडा को रूल कर चुके हैं नियर अबाउट 170 ईयर्स तक। तो चलिए कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दे केम फ्रॉम पर्शिया, स्टार्टेड रूलिंग गोलकुंडा फ्रॉम 1518 AD। इसी डायनेस्टी के सल्तनत में ही हैदराबाद सिटी का जन्म हुआ था। कुतुब शाही टूम्स में इसी डायनेस्टी के 7 रूलर्स के टूम्स हैं। It spread across a large area and the architecture of the tombs are Indo-Islamic style. तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इस डायनेस्टी के फाउंडर कुली कुतुब शाह के मकबरे के पास। According to history, previously he served as a military chief for Bahmani Sultan. ये कहा जाता है कि he was assassinated by his own son जमशेद कुली कुतुब शाह। इसी टूम के बाहर और भी कई सारे ग्रेव्स देखने को मिलेगा, जो शायद इनके ही सोल्जर्स के थे। नेक्स्ट चलते हैं इनके बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह के टूम के पास। ये 2 स्टोरेड है और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोई भी इंस्क्रिप्शंस नहीं है। इन 1550 कैंसर से इनका इंतकाल हो जाने के बाद इनके बेटे सुभान कुली कुतुब शाह को सुल्तान बनाया गया था, जो सिर्फ 7 साल के थे और बहुत ही कम दिनों के लिए तख्त पर बैठे थे। इस दोनों टूम के बीचों बीच सुभान कुली कुतुब शाह का टूम भी है। Now let's go to the tomb of the 4th ruler of this dynasty, that is Ibrahim Kuli Qutub Shah, जो जमशेद कुली कुतुब शाह के भाई थे और सुभान कुली कुतुब शाह के बाद सुल्तान बने। He was known to be a big patron of Hindu and Telugu culture. इनके टूम्स के बाहर भी बहुत सारे ग्रेव्स आप देख सकते हो, जो शायद इनके ही सोल्जर्स के थे। ये टूम्स ब्लू एंड ग्रीन कलर्स के टाइल्स से बनाया गया है, जिनका ट्रेसेस अब भी देख सकते हैं। अभी चलते हैं यहाँ के सबसे बड़े मकबरे के पास, जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के, जो 5th रूलर भी थे और फाउंडर भी थे चार मीनार और हैदराबाद सिटी के। इनका मकबरा भी 2 स्टोरेड है। ओरिजिनल मकबरा नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। इनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था हयात बख्शी बेगम, इसीलिए उन्होंने अपने नेफ्यू मोहम्मद कुतुब शाह से उनकी शादी कर ली, जो थे इसके बाद के रूलर यानी कि 6th रूलर। ये मकबरा इतना बड़ा और ऊंचा है कि यहाँ से आप गोलकुंडा फोर्ट के एक झलक भी पा सकते हो।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट टूम्ब के पास, जो थे इनके ही दामाद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। इन्होंने 1614 को मक्का मस्जिद बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए। बाद में औरंगजेब ने 1693 को ये कंप्लीट किया। इसके बाद हम जो टूम्ब देखेंगे वो इस डायनेस्टी के सबसे इन्फ्लुएंशियल लेडी की है, जो थे 5th रूलर की बेटी, 6th रूलर की वाइफ एंड 7th रूलर की मदर, दैट इज हयात बख्शी बेगम का टूम्ब। The tomb is very beautiful, that reflects her importance in this dynasty. In fact, her tomb is the only women's tomb which is equal in size to the other rulers. उनके मकबरे के पास एक मस्जिद भी है जिसका नाम हयात बख्शी मॉस्क है, जो दिखने में चारमीनार जैसा है। Now it's time for the 7th ruler of this dynasty, that is अब्दुल्ला कुतुब शाह, जो बेटे थे हयात बख्शी बेगम के। गेट से अंदर आते ही सबसे पहला टूम्ब आपको इन्हीं का दिखेगा। ये बहुत ही खूबसूरत है और बड़ा भी है। Now let's talk about the one and only unfinished tomb. It was supposed to be the tomb of the last ruler of Qutub Shahi dynasty, that is Abul Hassan Qutub Shah, also known as ताना शाह। पर उनको औरंगजेब ने बंदी बना लिया था और उसके 12 साल बाद उनकी डेथ हो गई औरंगाबाद में। That's why इसके अंदर जो ग्रेव है वो मीर अहमद के हैं, जो सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दामाद थे। तो ये थी 7 रूलर्स की कहानी। क्या आपको पता है इसको छोड़ के भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए उसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट टू इब्राहिम कुली कुतुब शाह टूम्ब, सामने आप जो गेट देख सकते हैं, ये कहा जाता है कि ये गोलकुंडा फोर्ट से कनेक्टेड है और यहाँ से बेरियल के लिए बॉडीज को फोर्ट से लाया जाता था। नेक्स्ट आपको लेके चलते हैं मॉर्चुअरी बाथ और हमाम के पास। यहाँ दफनाने से पहले रॉयल फैमिलीज के डेड बॉडीज को वॉश किया जाता था। इसका आर्किटेक्चर पुराने टर्किश बाथ जैसा है। यहाँ पे सिर्फ रूलर्स के टूम्स नहीं थे, उनके करीबी लोगों का भी टूम्स थे, जैसे कि फैमिली हकीम, डांसर्स, कमांडर्स। जैसे सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के टूम्स के बगल में और 2 छोटे टूम्स हैं जो तारामती और प्रेमामती के हैं।
हिस्ट्री के हिसाब से अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में ये लोग डांसर्स थे। यहाँ पे आपको ट्विन टूम देखने को मिलेगा जो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दो फेवरेट हकीम के थे, निजामुद्दीन अहमद गिलानी एंड अब्दुल जब्बर गिलानी। इस ट्विन टूम के पीछे एक और टूम है जो एक मिलिट्री कमांडर के हैं। अभी चलते हैं इस वास्ट एरिया के वाटर सोर्स की तरफ, दैट इज बरी बावली। ये कहा जाता है कि यहाँ से हाथियों के मदद से पानी निकाला जाता था। ये जगह 2013 में कोलैप्स हो गया था, जहाँ से अब ये रिस्टोर किया गया है। कुतुब शाही टूम हैदराबाद के हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। These beautiful tombs represent the rich culture and unique architecture of that era. If you love history and willing to take a heritage walk, you should definitely visit कुतुब शाही टूम in हैदराबाद, जो हिस्ट्री के बहुत ही खूबसूरत मोनूमेंट्स में से एक है। तो ये थी कुतुब शाही टॉम्ब एंड हिस्ट्री बिहाइंड इट। आई होप आप लोगों को भी उतना ही पसंद आया जितना हम लोगों को पसंद आया। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोगों को डेफिनेटली आना चाहिए अगर आप हैदराबाद में हो। तो अभी के लिए अलविदा, फिर से आपसे मुलाकात होगी हम लोगों के नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।